पशुओं में होने वाले थनैला रोग। दुधारू पशुओं में थनैला रोग एक गंभीर बीमारी है। इस रोग के कारण दूध और मक्खन की मात्रा में कमी हो जाती है। दूध और मक्खन की मात्रा कम हो जाने तथा इसके इलाज के खर्च में प्रत्येक वर्ष भारत में पशुपालकों को भारी नुकसान होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में थनैला रोग के कारण प्रतिवर्ष 60 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह रोग बहुत ही हानिकारक है। दूध के जरिए क्षय रोग, टीबी, सोर थ्रोट, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे रोग मनुष्य में भी फैल जाते हैं। थनैला रोग मुख्य रूप से गाय, भैंस एवं बकरी का है तथा इस रोग में पशु की मौत नहीं या बहुत कम ही होती है। भैंसों की तुलना में गायों में यह रोग अधिक होता है। गायों में भी देसी नस्ल की अपेक्षा संकर नस्ल में थनैला रोग अधिक होता है, यानी जो पशु अधिक दूध देते हैं वे इसकी चपेट में अधिक आते हैं। पहली ब्यात की अपेक्षा में बाद के ब्यात में यह रोग होने की संभावना क्रमशः अधिक रहती है। कारण यह एक जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है जो कई तरह के जीवाणुओं के कारण होता है। कभी कभी यह रोग विषाणु, फफूंद या माइकोप्लाज्मा से भी होता है। भारत में यह रोग मुख्य रूप से स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, परंतु कुछ पशुओं में कोर्नीबैक्टीरियम, पायोजीन्स बैक्टीरियम, कौली, स्यूडोमोनस इरुजीमोसा आदि जीवाणु भी पाए गए हैं। उपरोक्त के अलावा पशुओं के रखरखाव में लापरवाही भी इस रोग के लिए जिम्मेदार है। पशु बांधने की जगह पर गंदगी, गंदे हाथों से दूध निकालना, थनों पर घाव होना या गंदगी होना आदि रहने से भी थनैला रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लक्षण। थनैला रोग 3 प्रकार से हो सकता है। एक अक्यूट थनैला, एक सब अक्यूट थनैला और एक क्रोनिक थनैला। अक्यूट थनैला गादी या अडर में सूजन आना, गादी गर्म तथा गादी में अधिक दर्द होना, दूध आना बंद हो जाना लेकिन स्राव आता है जो शुरू में पीला तथा बाद में खून के कारण हल्का लाल दिखाई देता है, हल्का बुखार तथा पशु सुस्त रहता है एवं चारा दाना कम खाता है, थनों में दही जैसा फटा हुआ स्राव आता है। रोग एक या सभी थनों में हो सकता है। सब अक्यूट थनैला यह अवस्था में धीरे धीरे प्रकट होते हैं। इसमें दूध में कई प्रकार के बदलाव आ जाते हैं लेकिन अडर की संरचना में कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता। दूध पीला, भूरा तथा हल्का लाल रंग का होता है। क्रोनिक थनैला यह रोग की अंतिम अवस्था है। इसमें लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं। लंबे समय व कुछ अधिक टाइम बीत जाने पर फाइब्रोसिस हो जाने के कारण अडर ठंडा और कठोर हो जाता है तथा दबाने पर भी दर्द नहीं होता। दूध के स्थान पर सफ़ेद या पीला स्राव निकलता है। कभी कभी बदबूदार पीला हरा द्रव्य भी निकलता है। उपचार। थन में पूरी तरह से खराब दूध निकाल कर दिन में 1 बार या सुबह शाम एंटीबायोटिक ट्यूब चढ़ाएं। एंटीबायोटिक का चुनाव एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करके करें। जिस एंटीबायोटिक की ट्यूब थन में चढ़ाई जाती है उसी को मांस में या नस में सुई के माध्यम से दें। प्रभावी उपचार के लिए लगभग 3 से 5 दिन तक प्रयोग करें। कॉर्टिकोस्टेरॉइड फाइब्रोसिस को कम करते हैं, इसलिए आवश्यक हो तो यह भी थनों में एंटीबायोटिक के साथ ही डालें। सेक। एक्यूट मेस्टाइटिस में जब थन गर्म होता है उस अवस्था में
ठंडा सेक करें, मतलब ठंडा सिकाई करें, तथा क्रोनिक मास्टाइटिस में जब थन ठंडा व कठोर होता है तो उस अवस्था में गर्म सिकाई करें। 12 ग्राम ट्राइसोडियम साइट्रेट प्रतिदिन स्वच्छ पानी में घोलकर 5 दिन तक लगातार पिलाएं। रोग नियंत्रण के लिए विशेष उपाय: पशुओं के रहने के स्थान को साफ सुथरा रखें। पशुओं के थन एवं आयन की चोट आदि लगने से बचाना चाहिए। दूध दूहने वाले व्यक्ति को अपने हाथ सदैव अच्छी तरह से साफ करके ही दूध निकालना चाहिए। यदि किसी पशु को थनैला रोग हो जाए तो उसे अन्य स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग कर दें। पशुओं में रहने के स्थान में नया पशु लाने से पूर्व भली प्रकार की उसकी स्वास्थ्य की संबंधी जांच एवं जानकारी कर लेनी चाहिए। धन्यवाद।